नमस्ते, मैं हूं जय सेनानी टीम पेबली से और हमारा आज का टॉपिक है एड न्यू लीड्स पास्ड फ्रॉम ईमेल्स टू सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली। तो अगर आप भी हैं कोई बिजनेस ओनर और आपने कोई बिजनेस ईमेल बना रखा हुआ है जैसे कि जीमेल में या मान लेते हैं ऑफिस 365 में, और आप चाहते हैं कि जब भी आपको कोई मेल करे तो आप उसको ऐड कर दें एज अ लीड आपके सेल्सफोर्स के अकाउंट में, तो ऐसा करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, हम करते हैं एक मैनुअल प्रोसेस का उपयोग। और वो कि यूं, पहले तो हम जाके चेक करते हैं कि भाई हमको मेल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और अगर किसी ने हमको मेल किया होता है तो हम उसकी डिटेल्स चेक करते हैं, उस डिटेल्स के बेसिस पे उसको मैनुअली ऐड करते हैं हमारे सेल्सफोर्स के अकाउंट में। लेकिन आपको नहीं लगता यहां पर एक प्रॉब्लम है वो कि ये हमको बार बार जाके चेक करना पड़ता है कि हमें मेल्स आ रहे हैं क्या, और उसके बाद उसमें ये देखना पड़ता है कि किसी ने हमको फ्रेश मेल भेजा है, मींस उससे पहले कभी हमें उस लीड से कोई मैसेज नहीं मिला है क्या, और अगर ऐसा होता है तब हम उसे मैनुअली ऐड करते हैं हमारे सेल्सफोर्स के अकाउंट में। बट आपको मैं बता दूं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अपना क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही समय बर्बाद। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है पेबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है, और आप पेबली कनेक्ट की मदद से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं, वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे ही एक इंटीग्रेशन सेटअप करूंगा ऑफिस 365 और सेल्सफोर्स के बीच में। आप इसको जीमेल, सेल्सफोर्स के बीच में या किसी दूसरी एप्लीकेशन के बीच में भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक ऑटोमेशन सेटअप करूंगा, और वो ऑटोमेशन सेटअप करने से होगा ये, जब भी मैं कोई ईमेल रिसीव करूंगा देन मेरे वो ईमेल के रिसीव होते ही वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा एज अ लीड मेरे सेल्सफोर्स के अकाउंट में। और पता है यहां पर एक खास बात क्या है, वो कि ये है कि ऐसा करने के लिए मुझे नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की, ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये मैं कैसे करूंगा, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल एप्स सेक्शन पे, जहां आप करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड की ओर, जहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो। और पहले तो इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल ईमेल लीड्स टू सेल्सफोर्स। ओके, आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं, सिंपली क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब भाई क्या करो, जो डेटा आप आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव कर रहे हैं वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दो। तो हमारी कंडीशन में क्या हो रहा है, हम जब भी ईमेल्स रिसीव कर रहे हैं हमारे किसी भी बिजनेस ईमेल आईडी पे, राइट, तो हम चाहते हैं उसके ऐसा होने से ही हम सेल्सफोर्स पे उसको एज अ लीड ऐड कर दें, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो क्या होगी, वो हम सिलेक्ट करेंगे एज ईमेल पार्सल बाय पेबली, और जो ईमेल पार्सर है ये एक फ्री टास्क है पेबली के द्वारा, इसके लिए पेबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है, ठीक है। तो हम ईमेल पार्सर का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईमेल पार्सर से जो हमको यहाँ पर ईमेल आईडी मिलती है हम उसको ऐसा फॉरवर्डिंग ईमेल यूज़ करेंगे हमारी, जैसे मान लीजिए अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं और मैं वैसे करता हूँ आउटलुक का उपयोग, ठीक है, तो उसमें ऐसा फॉरवर्डिंग ईमेल में यूज़ करूँगा मेरे आउटलुक के अकाउंट में। तो होगा ये, मैं जो भी ईमेल्स उसमें रिसीव करूँगा साथ ही साथ वो ईमेल्स मेरे पेबली कनेक्ट में भी आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ईमेल पार्सल, ठीक है। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा कहाँ, मेरे आउटलुक के अकाउंट में। तो आप देख सकते हैं मेरा आउटलुक का डैशबोर्ड है ना, और यहाँ पर ये जो आप सेटिंग्स आइकन देख रहे हैं, सिंपली इसमें जाइए व्यू ऑल आउटलुक सेटिंग्स में, ठीक है। इसके अंदर आपको सामने ही मिल जाएगा फॉरवर्डिंग में आप इनेबल फॉरवर्डिंग करके आपका वो जो ईमेल एड्रेस है वो सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, कौन सा, जो आपको ईमेल पार्सल से मिला है। ओके, आप कर दीजिएगा इसको सेव करने के बाद क्या, आपका जो फॉरवर्डिंग ईमेल है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो अब आप जो भी मेल्स रिसीव करेंगे आपके इस अकाउंट में वो साथ ही साथ उस फॉरवर्डिंग मेल पे भी जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये अपन ने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। इसके करने के बाद ये इंतजार कर रहा है क्या, वेटिंग फॉर ईमेल पार्सल रिस्पॉन्स के लिए, है ना। अब इसको रिस्पॉन्स चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक मेल करना पड़ेगा हमारे इस अकाउंट पे। तो ये जो मेरा अकाउंट है वो विद द नेम है आशिरा है, ओके, मैं आपको बता देता हूँ, और ये रहा, और उसके अंदर जो ईमेल एड्रेस है वो है ashira824@outlook.com, ठीक है। तो अब इसी ईमेल आईडी के लिए मैंने एक मेल कंपोज किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेल मैंने कंपोज किया है, ये जो ईमेल आईडी है उसके लिए,
और वो है समथिंग विथ क्वेरी रिगार्डिंग एन ऑटोमेशन। ओके, और यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो मैंने लिख के रखा है और ये मैं सेंड कर रहा हूँ कहाँ से, इस ईमेल एड्रेस से, वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो अब मैं जैसे सेंड करूंगा तो आप जानते हैं कहाँ ये ईमेल आ जाएगा मेरे कहाँ पे, इस आउटलुक के अकाउंट पे जिसका मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ डाल रखा है। सिंपली इसको सेंड करता हूँ और ये बता रहा है मैसेज सेंड हो चुका है। आउटलुक के अकाउंट में आऊँगा यहाँ पर और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये रिफ्रेश हो रहा है और बस मेल आता ही होगा, यहाँ पर सेंड हुआ है, रिफ्रेश करते रहिए। ठीक है, यहाँ पर मेल आ चुका है। तो आप देख सकते हैं अभी अभी मैंने ये ईमेल रिसीव किया है, उसको ओपन करता हूँ, जो कि कहता है हेलो, आई वांट टू कनेक्ट माय ईमेल इनबॉक्स विथ ईमेल पार्सल ऑफ पेबली कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज दिया हुआ है जो कि मैंने आपको बताया था इस ईमेल एड्रेस से हमने भेजा था, ये आप देख सकते हैं उसी से आ गया है। साथ ही साथ हमने एक फॉरवर्डिंग मेल इसमें ऐड किया था, तो उसकी मदद से क्या पेबली कनेक्ट पे भी ये सेम रिस्पॉन्स आ गया होगा। आप देख सकते हैं, देखिए आ गया है, ये वो ईमेल एड्रेस हमारा, और जो जिससे आया है उसका ईमेल एड्रेस आ गया है, सब्जेक्ट मिल गया है। आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको बाकी सारी डिटेल्स भी दिख जाएंगी। ठीक है, सारी डिटेल्स यहाँ आ चुकी है, बॉडी टेक्स्ट भी यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम क्या चाहते हैं भाई, ये जो मैसेज है हम ऐड करना चाहते हैं कहाँ पर भाई, हमारे सेल्सफोर्स के अकाउंट में। तो उसके लिए जो मैं एक्शन एप्लीकेशन है वो चूज करूँगा, क्या वो करूँगा सेल्सफोर्स। यहाँ पे सेल्सफोर्स को सिलेक्ट करूँगा। सेल्सफोर्स को सिलेक्ट करते ही मेरा जो एक्शन इवेंट क्या होगा, क्रिएट लीड, राइट, क्योंकि मैं एक लीड क्रिएट करना चाह रहा हूं इस डिटेल्स की बेसिस पे। ओके, कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू कनेक्शन करूंगा और ऐड न्यू कनेक्शन के लिए कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे क्लिक करूंगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने सेल्सफोर्स का जो अकाउंट हो पहले लॉगिन करके रखा हो आपके ब्राउजर में, तो सिंपली आपको बस अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ करते ही आप क्या है, ये ऑथोराइजेशन करवा पाएंगे पेबली कनेक्ट और सेल्सफोर्स के बीच में। ठीक है, ये ऑथोराइज हो चुका है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इसने हमको फील्ड्स दे दी है, तो स्टार्ट करता है ये लास्ट नेम से। तो अगर हम यहाँ मैपिंग करने आते हैं, जो हमने कैप्चर किया है हमने हमारे ईमेल पार्सर से रिस्पॉन्स, उसमें आगे चेक करते हैं तो जो नेम है वो समथिंग डिस्प्ले हो रहा है एज गैरी मोनरो, राइट, ये नेम इसमें डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये बात कर रहा है लास्ट नेम और देन फर्स्ट नेम की, तो इसका मतलब है कि हम कंप्लीट नेम इसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स फोर्स में जो भी हम लीड ऐड करते हैं उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब अलग डिटेल्स ऐसे आती हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो नेम है उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए एक एक्शनिस्ट एप्लीकेशन आप बीच में ऐड कर दीजिए एज टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पेबली। और मैं आपको बता दूं ये भी एक फ्री टास्क है पेबली के द्वारा, इसके लिए भी पेबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। इसमें आप सिलेक्ट कीजिए स्प्लिट टेक्स्ट। स्प्लिट टेक्स्ट इसलिए क्योंकि स्प्लिटिंग का क्या मतलब हुआ, किसी भी टेक्स्ट को दो भागों में बांट देना, राइट। तो हम क्या करेंगे, दो भाग में बांट के यहाँ पे अलग अलग तरीके से मैपिंग करेंगे। देखते चलिए, कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, देन जो आपका टेक्स्ट है वो स्प्लिट में यहाँ पे ऐड कर दीजिए। वो क्या था, नेम, कंप्लीट नेम हमने यहाँ पर कर दिया है। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या स्पेस लगाना पड़ेगा, तो ये जो स्पेस के लिए ये जो स्पेस आप देख रहे हैं इसी को पेस्ट कीजिए और आपका सेगमेंट इंडेक्स सेलेक्ट कीजिए ऑल। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, गैरी और मोनरो ये दोनों आपको अलग अलग मिल जाएंगे। मिल गए हैं, ठीक है। तो अब हम इन चीज़ों की मैपिंग कर पाएंगे। तो उसके लिए वापस से क्या करेंगे, हम कनेक्शन में जाएंगे और कनेक्शन के साथ इस बार कंटिन्यू करेंगे। वो करने के बाद हम जब लास्ट नेम पे क्लिक करेंगे तो वो हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पेबली से। तो लास्ट नेम क्या था, मोनरो, मैप कीजिए। अब आती है बात फर्स्ट नेम की, उसको भी आप मैप कर दीजिए। ओके, अब आगे बात आती है टाइटल की। तो एज सच कोई टाइटल अगर नहीं है तो आप उसको लीव कर सकते हैं क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। कंपनी की बात करते हैं तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर मेरी कंपनी जो कि है पेबली। आप अपनी कंपनी का नेम डाल दीजिएगा। और आगे बढ़ते हुए यहाँ बात हो रही फ़ोन नंबर की, तो मुझे वहाँ से कुछ फ़ोन नंबर तो मिल नहीं रहा है ना। एंटर द ईमेल, हाँ ईमेल एड्रेस जरूर मिला था, वो मैं ज़रूर यहाँ से मैप कर देता हूँ। तो ये मैप कर दिया है। आगे बढ़ते हुए अगर ये बात कर रहा है वेबसाइट की, ऐसा नीडेड नहीं है, डिस्क्रिप्शन भी नीडेड नहीं है। लीड सोर्स हम ले लेते हैं एज अदर्स, ओके। और बात करते हैं स्टेटस की, तो स्टेटस हमारा ओपन नॉट कॉन्ट्रैक्टेड कर देते हैं, ठीक है। और रेटिंग हॉट ही रहेगी। स्ट्रीट, सिटी, बाकी चीज़ों को आगे बढ़ते हुए आपको जो जो चीज़ों की नीड लग रही है आप उसमें ऐड करना चाहते हैं आपके सेल्स फोर्स में एज अ लीड, आप उन चीज़ों की मैपिंग कर सकते हैं। तो लेकिन मुझे लग रहा है ये इतनी चीज़ें सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक टेस्ट करके बता रहा हूँ। तो मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ, मेरे सेल्स फोर्स के अकाउंट में। वो भला इसलिए क्योंकि अंडर लीड सेक्शन के मेरे सेल्स फोर्स के मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कोई भी करंट में लीड है नहीं मेरे पास। तो अब जो भी लीड ऐड होगी वो होगी एज अ फ्रेश और न्यू लीड ऐड, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे
और मेरा ऐसे करते ही क्या होगा, यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा एज सक्सेस और 1 वैल्यू मीन्स 1 दिखा रहा है कि भाई आपके एक लीड यहाँ पर ऐड हो चुकी है, क्योंकि उसमें कोई और लीड तो थी नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, मेरे सेल्सफोर्स के अकाउंट में जाऊँगा, एक बार इसको रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप लीड सेक्शन में देखेंगे अभी फ्रेश न्यू लीड ऐड हो गई है विद द नेम गैरी मोनरो, कंपनी भी आ चुकी है पैबली, और ईमेल एड्रेस आ चुका है, और बाकी की जो भी डिटेल्स थी, फ़ोन नंबर था नहीं, मोबाइल नंबर था नहीं, कोई टाइटल भी था नहीं उसका, तो वो सब चीज़ें हमारे पास नहीं आई है। ओके, तो इसका ये मतलब हुआ जो हमारी ऑटोमेशन है ये यहाँ पर सेटअप हो चुका है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक और बार मेरे उस वो जो ईमेल एड्रेस है उस पर एक मेल करूँगा, आपको ये बताने के लिए कि भाई जब भी कोई नए मेल्स मैं उस पर रिसीव करता हूँ, जैसे मेरे पास अभी सिंगल मेल ही है ये रिसीव हुआ है जो कि ये गैरी मोनरो के द्वारा, अब वो तो एज अ लीड ऐड हो चुका है सेल्सफोर्स के अकाउंट में, लेकिन अब सिर्फ कोई मैं न्यू मेल रिसीव करूँगा तो क्या वो भी ऐड हो रहा है क्या? तो उसके लिए मैं आपको नए अकाउंट पे ले चलता हूँ। अब यहाँ पर भी मैंने एक मेल क्रिएट किया है इसी ही ईमेल एड्रेस पे, और इस बार मेरा सब्जेक्ट भी डिफरेंट है और जो मेरा मैसेज है वो भी डिफरेंट है। अब ये है विथ ईमेल एड्रेस, ये आप देख सकते हैं इस ईमेल एड्रेस के द्वारा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेंड पे क्लिक करा। अब तो मैं डायरेक्टली आऊँगा यहाँ पर अपनी सेल्सफोर्स के अकाउंट में और यहाँ पर आकर उसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। रिफ्रेश करने के बाद क्या होगा, ये एज अ लीड आप देख सकते हैं डायरेक्टली ऐड हो चुका है, जो थी जॉय डेनिस करके, यहीं से हमको ये आया था, और जो भी हमने कंपनी डाल के रखी थी वो एज इट इज़ आ गई है, हमने क्योंकि वो मैप करी थी, और बाकी लीड स्टेटस वगैरह जो भी हमने मैप किया था वो एज इट इज़ आ गया है, बस उनका नेम और ईमेल ये डिफरेंट था तो वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। और ये आप आउटलुक में भी देख सकेंगे, देखिए आप ये मैसेज यहाँ भी हमको रिसीव हुआ है, उसको ओपन करके कहता है हेलो देयर, आई वांट टू नो द प्राइसिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, यही उसमें वो मैसेज था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये ऑटोमेशन सेटअप हो गया है, और आप इसकी मदद से जैसे मान के चलिए आप या फिर सेल्सफोर्स के अलावा लीड स्क्वाड का उपयोग कर रहे हैं या कोई और CRM एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं, उसमें एज अ लीड इसको ऐड कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर आप भी चाहते हैं सेम ऑटोमेशन सेटअप करना तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली सबसे पहले आपको पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आना है, वहां पे आपको क्रिएट करना है वर्कफ्लो। उस वर्कफ्लो को नाम देने के बाद आप ट्रिगर इवेंट चूज कीजिएगा एज ईमेल पार्सल। ओके, वो सिलेक्ट करने के बाद आपको जो ईमेल एड्रेस मिलेगा वो आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा एज अ फॉरवर्डिंग ईमेल आपके उस एप्लीकेशन में। देन क्या कीजिएगा, एक टेस्ट ईमेल रिसीव कीजिएगा और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर वो रिस्पॉन्स आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हो आप क्या कीजिएगा, एक्शन एप्लीकेशन चूज कीजिएगा एज सेल्सफोर्स। ओके, और उसमें आपका एक्शन इवेंट क्या होगा, क्रिएट लीड, क्योंकि आप एक लीड क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर मैपिंग कर लीजिएगा। मैपिंग करने के बाद यहाँ पर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ये अलग से मांग रहा था, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस बीच में एक एक्शन स्टेप जोड़ दी और वो थी टेक्स्ट फॉर्मेट बाय पैबली, और उसकी मदद से हमने स्प्लिट करके टेक्स्ट को अलग अलग करके हमने जो नेम है और जो उसका सरनेम है वो अलग अलग हमने यहाँ पे मैप कर दिया। वो करने के बाद जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो फिल कर दी, जो कुछ हमको नीडेड थी वो भी फिल कर दी, और वो करने के बाद क्या किया, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ये एज अ लीड ऐड हो गया हमारे सेल्सफोर्स के अकाउंट में। एक और खास बात, ये जो मैंने अभी वर्कफ्लो क्रिएट करी है ना, तो उसका लिंक जो कि यहाँ 3 डॉट्स पे जाने के बाद शेयर ऑप्शन में मिलता है, तो वो मैं ऐड कर रहा हूँ मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। वो भला इसलिए क्योंकि आप चाहें तो उसको ओपन करके अपने अकाउंट में फ्रीली सेम वर्कफ्लो को देख सकेंगे और वैसे ही वर्कफ्लो क्रिएट कर सकेंगे। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।